नर्मदा मैया की। नर्मदा मैया की जोर से जब बोलो, क्योंकि पीने के लिए भी मैया का पानी आ रहा है और खेतों के लिए भी मैया का पानी आ रहा है। बोले नर्मदा मैया की। कन्नौज और आसपास की जनता की, सभा में आए बहनों भाइयों की और मेरे भांजे भांजियों की, यहां मंच पर विराजमान हमारे लोकप्रिय विधायक भाई आशीष शर्मा जी, जिले के हमारे अध्यक्ष वरिष्ठ नेता आदरणीय राय सिंह जी, मेरी बहनों मेरे भाइयों बेटा बेटियों, दोनों हाथ जोड़ के सिर झुका के आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्कार। मेरी बहनों, तीसरी बार मोदी जी की जब से सरकार बनी है, मैं ग्रामीण विकास मंत्री बना, भाई आशीष साहब हैं, अभी 10,400 से ज्यादा मकान इस देवास अपने खातेगांव विधानसभा क्षेत्र में दिए अभी दिए। और आज कुछ को हम स्वीकृति पत्र बांटने वाले इस विधानसभा में 10,400 मकान। लेकिन अभी मैं देख रहा था रिकॉर्ड में कि स्वीकृत हुए 9,600 कुछ बच गए। क्यों बच गए मुझे सीओ जिला पंचायत बताएंगे। इतने मकान 1,000 की संख्या में क्यों रह गए तो ये 1,000 जल्दी पूरा करो भाई, और पूरा हो जाए तो हम फिर देने आए ना, क्या चिंता की बात है। अब अप्रैल महीना शुरू हो गया, मध्य प्रदेश को पिछले साल 14 लाख मकान हमने दिए और अभी अप्रैल के महीने में 5 लाख और आवंटित मैं करूंगा, जिसमें ये कन्नौज खातेगांव के लिए भी मकान नहीं। हर गरीब का पक्का मकान। विशेषकर बहनें कहती देखो टूटी टपरिया देख तो लो, चलो जरा घर कैसे रह रहे कैसे पड़े हम। मेरी बहनों, कोशिश ये है कि हर बहन का पक्का मकान बन जाए, बड़ा ना बने छोटा बन जाए, लेकिन पक्की छत जरूर हो जाए। और ये मकान अभी भी आए, अभी और देने वाले, और जिनके नाम सर्वे की सूची में रह गए थे, कच्चे मकान है लेकिन आए नहीं सर्वे में, उनके लिए अब फिर सर्वे हो रहा है। अभी चल रहा है ना भाई सर्वे, लेकिन अभी अपने 30 तारीख तक चलना है, 30 अप्रैल तक चलना है। और सर्वे में सुन लो, 3 चीजें और बदली हमने। नंबर 1, पहले एक नियम था कि जिसकी आमदनी 10,000 से ज्यादा हो हर महीना उसको मकान नहीं मिलेगा। अब एक तरफ हम कह रहे हैं लखपति दीदी बनो, और दूसरी तरफ यह हालत है कि मकान नहीं मिलेगा। तो मेरी बहनों, अब यह तय किया कि 10,000 नहीं 15,000 रुपया महीना तक भी आमदनी होगी तो मकान दिया जाएगा, उसका नाम भी लिखा जाएगा। दूसरा एक नियम और था कि जिनके पास मोटरसाइकिल स्कूटर होंगे उनको मकान नहीं मिलेगा, 2 व्हीलर, वो गरीब नहीं है। अब तो भैया मजदूरी करने भी मोटरसाइकिल पे जाते हैं, सही बात है कि नहीं? अरे जोर से बताओ ना। तो हम क्या मोटरसाइकिल वालों का छोड़ो, इनके मकान बन दे तो ठीक है ना, तो उनके मकान भी बनेंगे। और तीसरी बात, और 2.5 एकड़ तक सिंचित जमीन और 5 एकड़ तक असिंचित जमीन वाले किसानों के भी मकान बनाए जाएंगे। अब कहां ज्यादा बची, 1.5 एकड़ 2 एकड़ 2.5 एकड़, मुश्किल से गुजारा चल रहा है। तो ये 3 बड़े परिवर्तन किए हैं। अभी सर्वे हो रहा है, सर्वे के बाद, अच्छा सर्वे में एक चीज और की है, सेल्फ सर्वे, मतलब खुद ही सर्वे कर लो। कई बार कोई का नाम छोड़ दिया, पंचायत के चुनाव हो गए और एक गुट में समर्थक नहीं है, चलेगा काटो रे, तो प्रावधान कर दिया कि भैया खुद ही फोटो खींचो, आवास ऐप खोलो, लॉगिन करो और खुद ही अपलोड कर दो, सर्वे अपने आप हो जाएगा। नाम जो भी है आपका पूरा डाल दो, तो कोई के भरोसे ही नहीं बचे।
हाँ, एक बार फिजिकली अगर कोई ने झूठ लिखा होगा तो जरूर देखेंगे कि पक्के मकान वाले तो नहीं दिख दिया और रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो धीरे धीरे सबके मकान बन जाए, ये कोशिश हमारी। देखो, इसलिए मंत्री नहीं है कि दिल्ली में बैठ के जाके स्वर्ण सिंहासन पे और फिर नीचे देख ही नहीं रहे। लोगों की सेवा के लिए, लोगों की जिंदगी बदलने के लिए। एक काम और करना है, मैं लंबा समय नहीं लूंगा, और उसमें जिला प्रशासन ध्यान देगा। एक सपना है, सपना, और वो सपना है गरीबी मुक्त गांव बनाने का सपना। कोई गरीब ना रहे। मैं मजाक नहीं कर रहा, गंभीरता से कह रहा हूं। मैं अरबपति बनाने की बात नहीं कर रहा, लेकिन हर परिवार के कोई ना कोई सदस्य को हम आजीविका के काम से, कोई ना कोई काम से जोड़ दें। खाली कोई ना रहे, छोटा बड़ा। अगर वो आजीविका के काम से, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, ये मेरी बहनें बैठी हैं, इनमें से समूह की, स्व सहायता समूह की आजीविका मिशन की बहनें कौन है? जरा हाथ उठाओ जो समूह में काम करती है। ये बहनें हैं समूह वाली। इनकी जिंदगी बदल गई। इनके समूह की बहनों को ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग देके उनका समूह थोड़ी बचत करता है। फिर सरकार पैसा देती है, जिसको रिवॉल्विंग फंड कहते हैं समूह को, और फिर बैंक से उनको सस्ते ब्याज पे और कर्जा दिलवाते हैं। अपने खातेगांव विधानसभा क्षेत्र में भी 1150 समूह को 33 करोड़ रुपए से ज्यादा की व्यवस्था की जा चुकी है काम धंधों के लिए। और से कई बहनें छोटे छोटे काम शुरू किए। कई बहनें बकरी पालन, मुर्गी पालन, पशु पालन, छोटे मोटे सामान बना रही है। पशु सखी बन गई, बैंक सखी बन गई, ड्रोन दीदी भी बना रहे हैं। अलग अलग कामों से ऐसे जोड़ रहे हैं कि बहन की आमदनी कम से कम हर महीना 10,000 रुपया हो जाए। और 10,000 रुपया महीना हो गए तो 1 लाख रुपया साल तो हो गए। और 1 लाख रुपया साल अगर मेरी बहन कमाती है तो उसको हम कहते हैं लखपति दीदी। 1 लाख कमाने लगी साल भर में तो लखपति दीदी। और ये मजाक नहीं है। अपने यहां कितनी लखपति दीदी है, सीओ बताइए? है संख्या में 11,800। ये मजाक नहीं कर, रिकॉर्ड है। 11,800 दीदियां अपने यहां 10,000 रुपया महीना से ज्यादा कमाने लगी सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से। जो घूंघट में बैठती थी, बोलना नहीं जानती थी, वो भर्राटेदार भाषण देती माइक पे, आप देख लेने कहीं। उनकी जिंदगी बदल रही। बदलना है। क्यों हाथ फैलाएं, क्यों मजबूर रहे, क्यों आंखों में आंसू रहे, क्यों 1000-2000 के लिए तरसे? और एक तरफ चलेगा लखपति दीदी अभियान, मेरी दीदियों। बताओ कौन कौन लखपति बनना चाहते हैं? हाथ उठा ले। अरे बताओ, सभी बनना चाहते हैं कि नहीं? जोर से बोल के बताओ, बनना चाहते हैं कि नहीं? नहीं रहेंगे गरीब, करेंगे काम, बढ़ेंगे आगे। और लखपति दीदी का मंत्री मुझे ही बना दिया है मोदी जी ने। और क्या अपने देवास जिले में अभियान चलेगा। सारी दीदियां खातेगांव में, कन्नौज में, हर दीदी समूह से जुड़ जाए। जो गरीब बहन है समूह से जुड़ जाए। उनकी ट्रेनिंग और उसके बाद अलग अलग काम, बैंक लिंकेज, और वो लाभ कमाने लगे। इसके इंतजाम सरकार पूरी ताकत से आपके साथ खड़ी। मैं भी बीच बीच में आऊंगा, आशीष भी आएंगे बीच बीच में। नहीं रहेंगे गरीब। और गरीबी मुक्त गांव का मतलब क्या है? मैं अंदर की तरफ बोल रही, मैं नहीं बोल रहा। कई काम है, मुद्रा बैंक से कई लोगों को हम सहयोग कर सकते, करें काम धंधा छोटा।
खेती के साथ कई प्रयोग कर सकते हैं आप। पशुपालन से लगा के कृषि वानिकी तक के हम उस पर सहयोग करेंगे आपको। खेती के साथ और 4 काम कौन शुरू हो सकते हैं? एक खेत में आइडियल खेती कैसे हो सकती है, उसका भी एक फॉर्म बना रहे हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना का लोन मिलेगा जिसमें सब्सिडी और बैंक गारंटी भी सरकार देगी। ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर की योजना ला रहे हैं, उनको भी नौजवान करना चाहते, पैसा मिलेगा वो काम धंधा शुरू करें। हर एक को आजीविका से जोड़ो। एक साथ नहीं होगा सब गांव में, मैं जानता हूं, लेकिन आशीष जी प्रशासन के साथ मिलकर जो गांव बिल्कुल दिल है जिनमें इच्छा, ऐसे गांव की सूची बनाए, उन गांव से हम शुरू करते हैं। उन गांव से हम शुरू करते हैं, 10 गांव 20 गांव में शुरू करेंगे पहले, और उनको मॉडल बना के बाकी गांव में शुरू करेंगे। और एक दिन गरीबी के बोझ को दूर उठा के फेंक देंगे। मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। विकसित भारत, और विकसित भारत के लिए विकसित कन्नौज चाहिए, विकसित खातेगांव चाहिए, विकसित हर गांव चाहिए। और हर गांव को विकसित बनाने के लिए दोनों दृष्टियों से, रोजगार की दृष्टि से भी और पीने का पानी, स्कूल, शिक्षा, सिंचाई का पानी, पंचायत भवनों, सारी चीजों से लैस विकसित गांव चाहिए। ज्योतिबा फुले जी की आज जयंती है। महात्मा ज्योतिबा फुले जिन्हें शिक्षा की अलग जगाई थी, जिन्हें बहनों को आगे बढ़ाने के काम किए थे, उनके चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। भगवान अगर जीवित जागृत कहीं देखता हूं तो मैं जनता में देखता हूं, और देवी माँ के दर्शन अपनी बहनों में करता हूं, अपनी बेटियों में करता हूं। और जनता की सेवा ही हमारे लिए भगवान की पूजा है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ और किसान उसकी आत्मा। और अगर किसान की खेती बढ़िया हो गई तो समझो भगवान की पूजा हो गई। और लगातार कोशिश यही है। मोदी जी के नेतृत्व में कैसे खेती आगे बढ़े। कई फैसले पिछले दिनों हुए। अभी तय किया कि तुअर, उड़द, मसूर, गेहूं तो खरीदेंगे ही पूरा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे पूरी की पूरी खरीदी जाएगी, एक एक दाना खरीदेंगे। केंद्र सरकार ने फैसला कर लिया है। अभी भी सोयाबीन के दाम बहुत कम हो गए। मैं ब्राजील भी जा रहा हूं 14 तारीख को। वहां सोयाबीन की खेती बम्पर होती है। उनकी पैदावार ज्यादा, हमारी पैदावार कम है। मैंने वैज्ञानिकों को निर्देश दिए कि सोयाबीन के ऐसे बीज बनाओ जिससे सोयाबीन के हाइब्रिड बीज उत्पादन ज्यादा हो। और बाहर से जितना सोयाबीन के अलावा भी तेल आता था उस पर कोई टैक्स नहीं लगता था, जैसे अभी ट्रंप लगा रहा है। तो बिना टैक्स के सस्ता तेल आता था, तो अपना सोयाबीन और नीचे बैठ जाता था। इस बार 27.5% बाहर से आने वाले तेल पे हमने टैक्स लगा दिया है ताकि अपना सोयाबीन सस्ता ना बिके। कोशिश यही होगी। सोयाबीन, प्याज के निर्यात पे टैक्स लगा था 40%, वो घटा के पहले 20 किया, फिर 0 कर दिया। चावल के निर्यात पे प्रतिबंध था, वो हटा दिया। और आलू, टमाटर, प्याज, टमाटर के दाम बहुत कम हो गए। यहाँ तो टमाटर थोड़ा कम पैदा होता है, कई जगह बहुत होता है। 2 रुपये किलो नहीं बिक रहे। बड़े शहरों में ज्यादा कीमत। तो ये तय किया है कि अगर राज्य सरकार की एजेंसी के माध्यम से टमाटर, प्याज, आलू अगर दिल्ली, बंबई जैसे शहरों में जब कीमत ज्यादा बेचेंगे तो ट्रक का भाड़ा
किसान नहीं, सरकार, केंद्र सरकार देगी, ताकि किसान को थोड़ा ठीक रेट मिल सके। तो खेती को पानी से लेके जितनी चीजें हो सकती हैं धीरे धीरे करने की कोशिश कर रहे हैं किसान भाइयों। अब एक यूनिक किसान आईडी बन रहा है, किसान की पहचान यूपीआई की तरह। और इसमें क्या होगा, एक जगह पूरे किसानों का रिकॉर्ड होगा, उसकी जमीन, उसने कौन सी फसल लगाई है, परिवार में कौन कौन है, पशु कितने, एक जगह सारा रिकॉर्ड। अभी कई बार क्या होता था, गड़बड़ हो जाती थी। मान लीजिए फसल खराब हुई तो लिखने कौन जा रहे हैं, राजस्व विभाग के अधिकारी, कृषि विभाग के अधिकारी। कई बार ज्यादा की कम लिख गई, कम की ज्यादा लिख गई। एक बार मैं दौरा करने गया, चले भैया खपरा फूटने के पैसा लेंटर वालों को मिल गए। कोई फसल कोई नहीं, बोले हम मुआवजा मिल गए। अब रिमोट सेंसिंग से फसल का, सैटेलाइट के माध्यम से रिमोट सेंसिंग से फसल का नुकसान आंकेंगे और कोई गड़बड़ नहीं कर सकेगा, सही सही तथ्य सामने आएगा। कई बार धन्ना की जमीन पन्ना के नाम हो गई, पता ही नहीं चला। लिखने वाले ने लिख दिया, गड़बड़ सड़बड़ कर दी, लड़ो फिर मुकदमा। अब सारे रिकॉर्ड सुरक्षित करेंगे, डिजिटल कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। कई काम हो रहे हैं, उतने विस्तार में आज नहीं जा रहा, लेकिन किसान की जिंदगी कैसे सुधरे, इस पर दिन और रात लगे। और एक गरीब, और आज मैं सबको, आज कार्यकर्ता भाई बहनों को भी कहता हूं, भाजपा का मतलब केवल चुनाव में वोट नहीं है भाई। भाजपा का मतलब इन योजनाओं का लाभ कैसे पहुंचाए। भाजपा का मतलब गांव गांव को विकसित बनाने के लिए कैसे हमारे बूथ की कमेटी भी मैदान में उतर जाए। आज एक बूथ कमेटी की बैठक करके आ रहे हैं, केवल वोट के लिए थोड़ी, चुनाव के लिए नहीं, लोगों की जिंदगी बदलने के लिए भारतीय जनता पार्टी, और लोगों की जिंदगी बदलने के लिए हमारी जिंदगी। बहुत गंभीरता से इन कामों को प्रारंभ कर रहे हैं। आज देर बहुत हो गई, मुझे भी फ्लाइट पकड़ना है, लेकिन बहुत याद आ रही थी आपकी। आशीष जी का शादियां बहुत है, मेरा शादी भी होने दो, दौरा भी चलने दो, बीच में फिर मिलेंगे। लेकिन मेरे साथ संकल्प लो आप सब कि बनाएंगे अपने गांव को विकसित। गांव में स्वस्थ वातावरण या गांव वाले तय करेंगे, नहीं हमारे आगे बढ़ना है, नहीं रहना गरीब। गांव का आदर्श विकास भी और गांव में आदर्श रोजगार भी हम जी जान लगाएंगे। बहन और भाइयों, आपका साथ चाहिए, सबका आपका साथ चाहिए, बहनों का साथ चाहिए। आज कोई चुनाव नहीं है, वोट नहीं है, इस काम के लिए आप साथ आए। बोलिए सब तैयार हैं? इधर वाले बताएं सब तैयार हैं? तो आइए कन्नौज खाते गांव में भी एक एक गांव को विकसित गांव बनाए, रोजगार युक्त गांव बनाए। और एक बहन कह रही दारू वालों को रोको, और वो बिल्कुल सही कह रही है। तो गांव में जब संकल्प लेंगे तो ये संकल्प भी लेंगे कि हमारे गांव को नशा मुक्त गांव भी बनाने की कोशिश करेंगे। बोलो इसके लिए तैयार हो? बहनें तो सब तैयार है, भाई भी तैयार हैं। तो आइए मेरे साथ, दोनों हाथ ऊपर उठाइए, दोनों मुट्ठी बांधिए और भारत माता की जय बोल के विकसित गांव और रोजगार युक्त गांव बनाने का संकल्प अपने गांव को ले। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, नर्मदा मैया की, हर हर नर्मदे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब। हितग्राहियों को बुला लीजिए, बैठिए सब। सभी हितग्राहियों अपने स्थान पर बैठ जाएं। सबसे पहले क्या आवेदन लेके जाएंगे, रुकिए इधर लेके। प्रधानमंत्री, ये लाभ बांटने के बाद में नीचे आवेदन लेने आ रहा हूँ, ठीक है? प्रधानमंत्री अभी लग जाए। ग्रामीण आवास योजना की आइए हितग्राही, हितग्राही श्रीमती ललिता बाई